हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सेशन में हम कवर करेंगे लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं टॉप 125 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 12 महीने के यानी जनवरी से लेके अभी तक के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। तो आप अपने पूरे 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करती हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ आपको हमारी सारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है नवंबर के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से। और हमारी एक एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पे आप सबसे अच्छा फीचर है कि आप क्विज़ लगा सकते हैं, यानी जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जो वीडियो दे रहे हैं, उसका आप लोग यहाँ पे क्विज़ लगा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सो चलिए आज का ये लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नए गवर्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा। और किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं? तो इन्होंने स्थान लिया है शक्तिकांत दास का, और ये बने हैं आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और अभी करंट में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका विल कन्फर इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जो कि है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। सो ये डोमिनिका जो राष्ट्रमंडल है उसका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, और किस नेता को दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए टू द नेशन। स्पेशली जब कोविड का टाइम चल रहा था, देखिए तो दोनों कंट्री के बीच में यानी इंडिया और डोमिनिका के जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करने में जो मोदी जी की भूमिका रही, उसी के लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल। तो पुरुष टी20 जो भी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप हुआ है, इसका फाइनल जीता है इस बार किसने? इंडिया ने। इंडिया जो है इस बार विनर रही है। और एडिशन कौन सा था? तो ये हुआ था 9th एडिशन। रनर अप टीम भी याद रखिएगा, जो कि है साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज अ डिफेंस सेक्रेटरी। हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है फ्रेंड्स से केरला कार्डर के ऑफिसर हैं 1989 बैच के, और इन्होंने रिप्लेस किया है गिरिधर अरमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुमा बाउको हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के राष्ट्रपति चुने गए डुमा बोको? ये चुने गए हैं बोत्सवाना कंट्री के प्रेसिडेंट। बोत्सवाना कंट्री लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है गेबरॉन, और करेंसी है पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया केयर थिलविक ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर 2024। 2024 की मिस यूनिवर्स बनी है विक्टोरिया केयर थिलविक, और ये बिलोंग करती है डेनमार्क कंट्री से। याद रखिएगा फ्रेंड, डेनमार्क से ये फर्स्ट कंटेस्टेंट है जो मिस यूनिवर्स का जिन्होंने टाइटल जीता है। इस बार मिस यूनिवर्स जो है इसका एडिशन था 73rd, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें रिया सिंघा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन 2024। सो विंबलडन ओपन में महिला एकल जो हुआ है, ये टाइटल जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और विंबलडन ओपन में ही देखिए मेंस सिंगल के विनर कौन है? कार्लोस एल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत हासिल की? तो अमेरिका के 47th जो प्रेसिडेंट है कौन बनी है? डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने कमला हैरिस को डिफीट किया।
अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए एक पर्सन मैक्सिमम 2 बार जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा ही टर्म है। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखिए भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया। तो इंडिया ने रैंक हासिल किया है 83 रैंक पे जो है भारत है। सिंगापुर रहा है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फीमेल फुटबॉलर वॉन वुमेन्स बैलन ड'ओर अवार्ड। 2024 में किस महिला फुटबॉलर ने महिला बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता। तो ये जीता है एताना बोनमाती ने। और अगर बात करें मेंस बैलन ड'ओर अवार्ड की तो ये किसने जीता है। तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रॉड्री ने। अगला क्वेश्चन हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द ISA। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक कौन चुने गए हैं। आंसर इज आशीष खन्ना। आशीष खन्ना जो है इन्होंने रिप्लेस किया है अजय माथुर को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू दिल्ली सर्कल। तो SBI ने किसे देखिए अपने नई दिल्ली सर्कल का मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया। आंसर देवशीष मिश्रा। SBI जो है SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला क्वेश्चन अ बुक जिसका टाइटल है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स इस बुक के ऑथर कौन है। ये लिखी है प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल मेंस डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है ये मनाया गया है कब 19 नवंबर को। इस दिन की बात करिए तो ये दिन जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कब 1999 में। किसके द्वारा। डॉक्टर जीरोन टेलुक सिंह के द्वारा। और इसकी 2024 की थीम है मेंस हेल्थ चैंपियंस। अगला क्वेश्चन देखिए विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है देखिए इसका दूसरा एडिशन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये एडिशन हुआ था इनका कहाँ पे गुरुग्राम में। और इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे का उद्देश्य क्या था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसका जो समृद्ध भंडार है उसको बढ़ावा देना उसको प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है 2024-25 के लिए फिकी के प्रेसिडेंट कौन चुने गए। फिकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल नेम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फिकी के अध्यक्ष चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिकी जो है देखिए इसकी स्थापना 1927 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी इज सराय काले खां चौक जिसका नाम बदलकर ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो ये कौन से शहर में स्थित है। सराय काले खां चौक ये लोकेटेड है कहाँ पे दिल्ली सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया। आंसर अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नांगली किठोर हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टोबैको फ्री ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट। किस राज्य की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनी है नांगली किठोर। ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो CDO जो है डॉक्टर नूपुर गोयल उनका क्या कहना है कि ये प्रदेश का ऐसा पहला गांव है जहां पे टोबैको ना तो सोल्ड होती है ना तो इसकी बिक्री होती है ना ही कोई इसे कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए। आंसर हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरपोल। इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं वाल्डेसी उर्कीज़ा। वाल्डेसी उर्कीजा जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ब्राज़ील से। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई देखिए, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में और मेंबर है इसके 195। अगला क्वेश्चन है देखिए, विक्टोरिया केयर थिलविक जो है किस कंट्री से है, जो बनी है 2024 की मिस यूनिवर्स? तो ये बिलोंग करती है डेनमार्क से और इस बार मिस यूनिवर्स का हुआ था 73rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 3 T20 सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर? एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 T20 सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के फर्स्ट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? संजू सैमसन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड विद द 2024 नोबेल पीस प्राइज? तो किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया जाएगा निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब इन्हें पीस प्राइज क्यों दिया जाएगा देखिए, तो विश्व को न्यूक्लियर वेपन से फ्री बनाने में जो इनके एफर्ट रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है कि पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाया जाए, कि न्यूक्लियर वेपन्स का कभी भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, जिसके लिए उनको इस बार मिला है पीस प्राइज़। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने IPL 2024 का टाइटल जीता? तो 2024 में IPL का टाइटल जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इस बार जो IPL था इसे इंडिया ने ही होस्ट किया था, जो कि था 17 इसका एडिशन था इसका ये, और इसमें तीसरी बार देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स विनर रही। रनर टीम कौन सी रही? सनराइजर्स हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर S परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो दिवस है ये सेलिब्रेट कब किया गया? 13 अक्टूबर को। इस दिन की देखिए 2024 में थीम रही एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 1989 में इस दिन को शुरू किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्worn इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नायब सिंह सैनी ने। ये उनका दूसरा टर्म है। हरियाणा की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। Next, India has officially launched its Study in India campaign at the 20th International Education Show in which city? कौन से शहर में हुआ 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो, जिसमें भारत ने अपना स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया? तो ये शो कहाँ पे हुआ था? शारजहां सिटी में। अब ये जो इंडिया ने जी के कैंपेन शुरू किया है ना, इसका मेन पर्पस क्या है? तो अपनी यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स? ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक। इन्होंने इस बार देखिए ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। और ये इनका देखिए फ्रेंड्स पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल? युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये जो पोर्टल है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अलग अलग स्टेट और यूटीज़ के बीच में जो उनके जो युवा है, उनके जो यूथ है, उनके जो कनेक्शंस है, संबंध है, उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट?
तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहाँ पे? बिहार राज्य में। बिहार में अभी एक टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि है देखिए, लेकिन अभी डेवलप करने की बात कर रही है गवर्नमेंट एक और यहाँ पे टाइगर रिजर्व को, जो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जो है इनको बंधन बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना हुई 23 अगस्त 2015 में। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में है और चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन फिगर? तो विश्व विद्यार्थी दिवस इस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन की स्थापना की थी कब? 2010 में। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनकी जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इंडिया के ये 11वें प्रेसिडेंट रहे थे 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट है, इन जून 2024 संजना ठाकुर ने जीता है अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो किस स्टोरी के लिए उनको ये प्राइज मिला है? तो उनकी स्टोरी का नाम क्या है? ऐश्वर्या राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम all 14 of the world's peak higher than 8,000 meters, setting a new world record. 8,000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? आंसर, निमा रिंजे शेरपा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया? तो ये बन गया है 14th नंबर का एंटरप्राइज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 22 दिसंबर 1940 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और चेयरमैन है डीके सुनील। अगला क्वेश्चन, विच टीम मेड सेकेंड हाईएस्ट टीम स्कोर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वोच्च टीम स्कोर ये किस टीम ने बनाया है? तो ये स्कोर बनाया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली? तो भारत और किस देश ने देखिए नई दिल्ली में ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये साइन किया है इंडिया और कोलंबिया देश ने। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था देखिए डॉक्टर एल मुरुगन ने, जो स्टेट मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। तो इंडिया और कोलंबिया के बीच आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का इससे जो है वो आदान प्रदान होगा। क्वेश्चन है अगला, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 16 अक्टूबर को। इस दिन की बात करें तो ये दिन कमेमोरेट करता है फर्स्ट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर एनेस्थीसिया। तो 1846 में पहला इसका सक्सेसफुल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था और इसकी 2024 की थीम है वर्क फोर्स वेलबींग। नेक्स्ट है, इंदिरानंद सिंह झा पास्ट अवे रिसेंटली। तो 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कौन थे? इंदिरानंद सिंह झा ये फॉर्मर रेडियो प्रेजेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो विंस प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो रिकेन यामामोटो ये बिलोंग करते थे जापान देश से और इन्होंने जीता है 2024 में प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह इमर्ज एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन। सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन में हरमनप्रीत सिंह। किस टीम ने खरीदा? तो इन्हें खरीदा है सूरमा हॉकी क्लब ने जो है इनको खरीदा है और इन्हें खरीदा गया है 78 लाख रुपीस में। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024?
वैश्विक भूख सूचकांक जो आया है उसमें 127 देशों के बीच भारत को रैंक मिली है 105। इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं, देखिए इसका एडिशन कौन सा है, 19th, और इसे पब्लिश किया है आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन की एजेंसी है वेल्ट हंगर हेल्फ। तो इन्होंने मिलके जो है इसे पब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार एट विच डिस्ट्रिक्ट। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित किया? तो इसे स्थापित किया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। ये जो डिवाइस है ये हाई टेम्पोरल सैम्पलिंग भी कर सकता है और कम समय में होने वाली जो भी पार्टिकल मूवमेंट्स हैं, कण गतिविधि है, उनका ये इजीली पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवीज सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड इन विच स्टेट। नौसेना के दूसरे बहुत कम आवृत्ति रडार स्टेशन की जो आधारशिला है ये रखी गई है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो इसकी आधारशिला जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रखी। और ये जो रडार स्टेशन है ना, ये फैसिलिटी ऑपरेशनल क्या ये चालू कब होगी, 2027 में। इससे इंडियन नेवी की जो कम्युनिकेशन है शिप्स और सबमरीन के साथ में वो काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ सीएम ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। सो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है उमर अब्दुल्ला ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2024 एटीपी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल। सो एटीपी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है ये जीता है किसने, जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने फाइनल में डिफीट किसे किया, नोवाक जोकोविक को। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द एबल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। तो गणित के लिए जो एबल पुरस्कार है ये किसने जीता है, मिशेल टेलग्रांड ने। सो एबल प्राइज जो है एनुअली किंग ऑफ नॉर्वे या नॉर्वे के राजा के द्वारा एक से ज़्यादा मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वे के मैथमेटिक्स नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरा हाउंग चोंगबा किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है। सो ये फेस्टिवल जो है मनाया गया है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य जो है फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लोकेशन इसकी, कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। सो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये अवार्ड मिला है उनकी रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। डॉक्टर प्रदीप महाजन जो है ये फाउंडर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टीम आरएक्स हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन जिसको रिसेंटली रिसीव हुआ IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार है ये पुरस्कार इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को मिला। तो भारत की जो अचीवमेंट रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसी को रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये भारत का सक्सेसफुल ल्यूनर मिशन था जिसने मून के साउथ पोल पर यानी जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया कहाँ पे, मनीला में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही सर्ज टू 2030 एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मीटिंग हेल्ड।
औषधि नियामक प्राधिकरण की जो 19वीं देखिए कॉन्फ्रेंस है, ये आयोजित की गई कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर BR काम्बोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज रूपकुंड लेक लोकेटेड? तो जो रूपकुंड लेक है ये लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तराखंड में। अभी ये न्यूज़ में देखिए इसलिए रही थी लेक, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से जो क्लाइमेट चेंज जितना हो रहा है उसकी वजह से ये जो लेक है ना ये श्रिंक हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है। इसका जो आकार है, इसकी जो डेप्थ है ना ये हर साल कम हो रही है। रूपकुंड लेक जो है ऑल्सो से कहा जाता है लेक ऑफ स्केलेटन्स। अगला क्वेश्चन, स्कैम से बचो कैंपेन जो है ये किसने शुरू किया है? तो भारत सरकार, और इस कैंपेन को स्टार्ट किया है मेटा कंपनी ने। स्कैम से बचो कैंपेन को करने का उद्देश्य क्या है कि जितने भी बड़े आजकल घोटाले बढ़ रहे, देखिए साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है, उस खतरे से निपटना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिल्ट इंडियन नेवी न्यू शिप जिसका नाम है समर्थक? तो ये भारतीय नौसेना का नया जहाज है जिसका निर्माण किया है L&T शिपयार्ड ने। ये जो लॉन्च है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स एनहेंसिंग दी मैरीटाइम कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना की जो समुद्री क्षमता है उनको बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, इसको रामसर लिस्ट में देखिए ऐड किया गया था, ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है बिहार राज्य में। इसके बाद देखिए तेलंगाना का फॉर्मेशन डे, तेलंगाना का देखिए जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 जून को। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कब? 2 जून 2014 को। और तेलंगाना ने इस बार अपना मनाया है 10वां स्थापना दिवस। तेलंगाना में देखिए करंट में CM है रेवंत रेड्डी। अभी यहाँ पे जो गवर्नर है ना करंट में, उनका नाम है जिष्णु देव बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट इन दी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जो है ये एक अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंची है अलास्का। मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे देशों ने भाग लिया होगा जिसमें इंडिया भी है। इस एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 24। इस अभ्यास में देखो पार्टिसिपेट किया IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर ने, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसका नाम याद रखिएगा ज़रूर, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, हु वॉज डेजिग्नेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? PV सिंधु। किस इंस्टीट्यूट को ऑनर किया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड से? तो WHO के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में देखिए विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर, चिले कंट्री में। ये जो वेधशाला है यानी ऑब्जर्वेटरी है देखिए, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी के रूप में भी एक रिकॉर्ड इसने सेट किया है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया और उसको नाम दिया है अटकामा ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया? कंपनी कौन सी है? विप्रो। इसरो का पूर्ण नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मागुणी चरण कुंवर
हाल ही में इनका निधन हो गया। हु वॉज ही? मांगुनी चरण कुंवर कौन थे? तो ये पपेट आर्टिस्ट थे। अच्छा, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो इसका ईयर याद रखिएगा जो कि है 2023। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया गया है 5 जून को। इस दिन की थीम याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जा रहा है कौन सा? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चांग E6 मिशन वॉज रिसेंटली सेंट टू द मून बाय विच कंट्री? किस देश के द्वारा चांग E6 मिशन चंद्रमा पर भेजा गया? तो ये मिशन भेजा किसने है? चाइना देश ने। सक्सेसफुली देखिए इसको, ये लैंड हो गया सदर्न पोल जो कि है एटकन बेसिन, जो मून के थोड़ा फार साइड में है। और ये पहला अनमैन्ड मिशन है जिसने मून की फार साइड यानी जो मून का सुदूरवर्ती भाग है वहाँ पे इसने लैंड किया है। क्वेश्चन है अगला, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी? तो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है, अल्पसंख्यक समुदाय से किस देश की सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है हेलन मैरी रॉबर्ट्स? तो आंसर है यहाँ पे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं सुशील कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आंसर इज PV सिंधु। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच प्लेयर रिसीव्ड ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो किस खिलाड़ी को मिला है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार? ये अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है, रियल मैड्रिड वॉन 15th UEFA चैंपियंस लीग आफ्टर डिफीटिंग विच टीम? सो जो 15वां UEFA चैंपियंस लीग है, देखो जीता किसने है? तो ये याद रखेंगे रियल मैड्रिड ने। इन्होंने हराया है बोर्सुआ डॉर्टमुंड को। नेक्स्ट है, साउथ कोरिया विल सस्पेंड 2018 मिलिट्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री? साउथ कोरिया ने किस देश के साथ 2018 के सैन्य समझौते को निलंबित कर दिया? तो ये साउथ कोरिया ने किसके साथ किया है? नॉर्थ कोरिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, अर्थ केयर सैटेलाइट जो कि एक जॉइंट मिशन है ESA और किस स्पेस एजेंसी का? तो अर्थ केयर एक जॉइंट मिशन है, ESA मीन्स है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और दूसरी कौन सी है इसमें? जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी। दोनों ने मिलकर शुरू किया है अर्थ केयर सैटेलाइट। अर्थ केयर का फुल नेम है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। ये जो फ्रेंड्स सैटेलाइट है ये अबोर्ड कहाँ से हुई है? SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सारथी 2.0 मोबाइल ऐप? सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? आंसर इज सेबी ने। सेबी जो है इसका फुल नेम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? बेस्ट एक्ट्रेस का जो है फ्रेंड्स अवार्ड जो है ये जीता है सानिया मल्होत्रा ने। सानिया मल्होत्रा को ये रोल मिला है या ये अवार्ड मिला है उनकी फिल्म मिसेस के लिए। और ये जो मिसेस फिल्म है इसको डायरेक्ट किया है आराती कादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हलीकेरी अवार्ड? तो जो फेमस गुडलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है सिद्धलिंगा पटाना शेट्टी। इन्हें मिला है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, विच IT हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन? किस IT ने जो है एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया? इसे डेवलप किया है IIT धारवाड़ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए जो आईटी धारवाड़ के टीचर्स और स्टूडेंट्स की टीम थी जिसको लीड किया सुधीर सिद्धापुरेड्डी और अमीर मुल्ला ने, उन्होंने इस रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को डेवलप किया। क्वेश्चन अगला, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड फर्स्ट नक्षत्र सभा? भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई? इसका मेन उद्देश्य क्या? तो इसका उद्देश्य था एस्ट्रो टूरिज्म, जिसे हम कहते हैं खगोल पर्यटन, उसे बढ़ावा देना। तो इस पहली नक्षत्र सभा को आयोजित की गई कहाँ पे? ये मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, मिशन ईशान किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिशन ईशान लॉन्च किया है किसने? भारत देश ने। ईशान का फुल नेम है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? आंसर, साउथ कोरिया ने। इंटरनेशनल मून डे कब सेलिब्रेट किया गया? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है कब? 20 जुलाई को। 20 जुलाई के दिन क्या हुआ था देखिए, तो 1969 की बात करें, एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके जो फेलो एस्ट्रोनॉट थे बज एल्ड्रिन, इन्होंने मून पर पहला कदम रखा था अंडर दी अपोलो 11 मिशन। इंटरनेशनल मून डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 20 जुलाई 2022 में, और इसकी थीम है इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गेफोन 1105। गेफोन जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। और चाइना ने सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से यूज़ किया। ये सैटेलाइट जो है वैरायटी ऑफ फील्ड जैसे कि लैंड सर्वे, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, तो इन अलग अलग क्षेत्रों में इससे काम किया जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर, अजिंक्य नाइक। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट आर द इंडियन कोल माइंस गेवरा एंड कुसमुंडा इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कोल माइंस इन द वर्ल्ड? तो गेवरा और जो कुसमुंडा ये जो कोल माइंस हैं ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में। ये जो टॉप 5 कोल माइंस हैं इनमें नंबर 1 पे देखिए कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स की ब्लैक थंडर माइन। फिर दूसरे नंबर पे है गेवरा कोल माइन जो है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम? कृषि ऋण माफी योजना किसने शुरू की? तेलंगाना स्टेट ने। क्वेश्चन अगला, हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड? रामसेस जो मिशन है इसकी घोषणा करी है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। रामसेस मिशन का फुल नेम है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। एपोफिस जो है ये 2029 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी से ये 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे लार्ज साइज के एस्ट्रोनॉइड होते हैं अगर वो पृथ्वी के नियर आ रही हैं, और लगभग 5000 से 10,000 वर्षों में एक बार ही होता है ऐसा जो इतना करीब आते हैं बड़े एस्ट्रॉइड। तो इनके स्टडी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है तंत्र ऑन द एज? इस बुक के लिए अभी हाल ही में उन्होंने जीता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। तंत्र ऑन द एज किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है मधु खन्ना ने। क्वेश्चन देखिए है, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? विश्व का जो पहला देखिए दोहरे टावर वाला जो सौर तापीय संयंत्र है ये किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो इसे डेवलप किया है किसने? चाइना ने। चाइना देश की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, कमला पुजारी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ 73 वर्ष की आयु में, हु वॉज शी? कौन थी? तो ये एग्रीकल्चरिस्ट थी। और कमला पुजारी को देखिए 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अगला क्वेश्चन, रिनाउंड हार्ट सर्जन डॉक्टर MS वलियाथन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ एट द एज ऑफ 90। इन विच ईयर डिड ही रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड? तो देखिए इन्हें पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये मिला है कब? 2005 में। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, और पद्मश्री भी याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 2002 में।
नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम। राजीव गांधी नागरिक अभ्यस्तम जो योजना है ये शुरू करी है तेलंगाना राज्य ने। इस स्कीम का देखिए मेन उद्देश्य क्या है कि जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है तेलंगाना से, जो कि अपने मींस क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है चराई देव मैदान हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? चराई देव मैदान जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोटो जीपी, भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज शिखर धवन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, जो ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई है सियाचिन ग्लेशियर में। सेना वायु रक्षा कोर की देखिए पहली अधिकारी महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया? तो इनका नाम है सुप्रिया सी.टी। हु हैज़ वॉन दी फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये जीती है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया? आंसर इज चाइना कंट्री। नेक्स्ट है क्रिस्टियन माइकल जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर। एस्टोनिया की कैपिटल है टेलिन और यहाँ पे करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की श्रमिक बसेरा योजना? तो श्रमिक बसेरा योजना को गुजरात सरकार ने शुरू किया है। इस योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत स्टेट में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको देखिए 5 रुपये पर डे के हिसाब से टेम्पररी हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम? तो ये जो दोनों योजना है इन्हें शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उपवन योजना जो है देखिए इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र से लेके रूरल विलेजेस तक हर जगह ग्रीन कवर को बढ़ाना। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम का उद्देश्य क्या है? स्टेट की जो रिच बोटैनिकल हेरिटेज है उसे संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस जीईपी इंडेक्स। कौन सा भारतीय राज्य जीईपी सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर इज उत्तराखंड। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारतीय लागत लेखाकार जो संस्थान है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं विभूति भूषण नायक। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी राष्ट्रपति भवन में 2 सिग्निफिकेंट हॉल्स का नाम बदला है, जिसमें दरबार हॉल का जो नाम है ये बदल के रखा है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम चेंज करके कर दिया गया है अशोक मंडप। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है किसे? नीता अंबानी जी को। नीता अंबानी जी को पहली बार चुना गया था 2016 में एट द रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है विच टीम जिसने जीता है अभी अंडर 19 एशिया कप टाइटल। सो इंडिया को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के कैप्टन थे अजीजुल हकीम और इंडिया के कैप्टन थे मोहम्मद अमान। नेक्स्ट है कि रिसेंटली होटल अमलताश हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली वुमेन रन होटल इन विच स्टेट। तो ये किस राज्य का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होटल बन गया? तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 2024 में देखिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन हॉफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी। तो जर्मनी में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं अजीत विनायक गुप्ते। क्वेश्चन अगला हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। तो फ्रांस देश में भारत के राजदूत कौन बने? संजीव कुमार सिंगला।
नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड महिला सक्षम स्कीम। तो महिला सक्षम योजना शुरू की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट। बीसीसीआई की जो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है इसके प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? शरद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शिक्षा को पायलट, जो एक डिजिटल टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है। शिक्षा को पायलट जो एआई टूल है इसे लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2024 इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ 7 हेल्ड। G7 के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई कहाँ पे? इटली देश में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च की संकल्प इनिशिएटिव। संकल्प पहल को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो स्टेट में जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मादक पदार्थों की तस्करी है, उससे निपटने और जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो नशा करने वाले हैं, उनको पुनर्वास में सहायता देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी जिसे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने शुरू की। तो नितिन गडकरी जी द्वारा शुरू की गई पॉलिसी का नाम है हम सफ़र पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो फ्रेंड्स ये कब सेलिब्रेट किया गया है? ये मनाया गया है कब? 10 अक्टूबर को। थीम देखिए, थीम याद रखिएगा मेंटल हेल्थ एट वर्क। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 10 अक्टूबर 1992 को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? नारायण मूर्ति जी को। नारायण मूर्ति जी को उनकी देखिए टेक इंडस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये इन्फोसिस के फाउंडर हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फीफा फुटबॉल रैंकिंग व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम। सो भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग कितनी है? 125। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस कंट्री में नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीना मल्होत्रा ये भारत की अगली राजदूत बनी है स्वीडन कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिगेन एट ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। सिम्बिक्स जो अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में देखिए शुरू हुआ विशाखापट्टनम में और इस बार हुआ था इसका 31st एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन, इनको ऑनर किया गया एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो मारिया विक्टोरिया जुआन बिलोंग करती हैं फिलीपींस से। नेक्स्ट है जस्टिस मृदु निरुपा बिंदुशनी फर्नांडो किस कंट्री की 48th चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई? तो ये 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है श्रीलंका देश में। सो हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट 12 मंथ्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब छोटा सा एक आपका टेस्ट ले लेते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? सेकंड क्वेश्चन है हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक में। तो ये हैं आपके दो क्वेश्चंस। देखिए इनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ से आप हमारी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स को परचेज़ कर सकती हैं। सो आप लोग गूगल पर इसे ओपन ज़रूर करें और एक बार हमारी सभी ई बुक्स को वहाँ पे देख सकती हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही रिविज़न सेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।